हेलो एवरीवन, वेट प्रेप सीएसआईआर नेट गेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जितने भी पीजी यानी कि एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नीडेड नहीं है। चलिए एक बार जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में देख लेते हैं। तो टीजीपीएससी यानी कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर मल्टीपल लेक्चरर की पोजीशन रिलीज कर दी गई है, जहां पर आपकी सैलरी 1,37,000 रुपीज जो है वो यहाँ पर होने वाले। कोई भी एक्सपीरियंस नीडेड नहीं है। तो भाई जल्दी से इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे यानी कि टीजीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरीके से क्या नोटिफिकेशन जो है गाइस वो आपके पास रिलीज होगा दिखेगा, यानी कि लेक्चरर्स इन डाइट इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके पास नजर आएगा। तो लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन देख लेते हैं। तो भाई 24 जून जो है वो यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सिंपली स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो आपके पास 29 जुलाई जो है वो यहाँ पर लास्ट डेट होने वाली, यानी कि 24 जून से आपके पास लेकर 29 जुलाई होने वाला है, जब आपकी हॉल टिकट जो है यानी कि एडमिट कार्ड जो है वो 7 दिन पहले आपके रिजल्ट मतलब जो भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, और एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका एग्जाम जो है रिटन एग्जामिनेशन वो नवंबर अराउंड जो है वो होने वाला है। तो जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 7 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। चलिए मल्टीपल पोजीशन देख लेते हैं। भाई सीनियर लेक्चरर की पोजीशन यहाँ पर रिलीज हो रखी है। टोटल 23 वैकेंसीज है और यहाँ पर आप यहाँ पर पे स्केल भी देख सकते हैं। लेक्चरर इन सर्विस ट्रेनिंग, लेक्चरर इन एजुकेशन की पोजीशन जो है वो यहाँ पर रिलीज हो रखी है। एंड मल्टीपल यहाँ पर लेक्चरर इन साइंस हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, फिलोसफी, साइकोलॉजी, प्लानिंग, आर्ट एंड एजुकेशन मल्टीपल पोजीशंस आपके पास रिलीज हो चुकी है। एंड इन सभी की सैलरी जो है गाइस वो आपके पास ऑलमोस्ट 1,30,000 प्लस जो है वो यहाँ पर सैलरी होने वाली है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीजें चाहिए। तो एक सीनियर लेक्चरर या फिर लेक्चरर पोस्ट के बारे में बात करी जाए तो आप सभी के पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, और कम से कम एटलीस्ट आपके पास 55% आपके मार्क्स जो है वो एमएससी के अंदर गाइस यहाँ पर होने चाहिए। साथ साथ आपके पास एमएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसके अंदर भी एटलीस्ट 55% मार्क्स जो है वो होनी चाहिए। ये भाई सीनियर लेक्चरर के लिए हो जाता है। जो भी भाई लेक्चरर इन फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं उन सभी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फिजिकल एजुकेशन के अंदर होना चाहिए। एंड साथ ही साथ गाइस बस इसके अंदर यही है 55%, यानी कि फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी एमएड की डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन जितने भी सीनियर लेक्चरर हैं या फिर लेक्चरर की पोजीशन है उनके पास एमएड एंड प्लस यहाँ पर पीजी की आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो सीनियर लेक्चरर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट पोजीशन रिलीज कर दी गई है। तो यहाँ पर आपके पास 55% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। एंड इन सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आपके पास इंग्लिश, बॉटनी, जुओलॉजी, इन सभी के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ एमएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए जो कि एनसीटीई की रिकॉग्नाइज होना चाहिए, यानी कि नेशनल काउंसिल एजुकेशन आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। लेक्चरर इन सर्विस के बारे में भी देख सकते हैं, यानी कि हर जगह आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड प्लस एमएड की जो डिग्री है गाइस वो यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। तो जितनी भी पोजीशंस यहाँ पर रिलीज थी मोस्टली मैंने सभी के लिए यहाँ पर मेंशन कर रखी है। जैसे कि लेक्चरर इन एजुकेशन जो कि उर्दू मीडियम के अंदर आपको करना है तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर रखा है। लेक्चरर इन इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। एमएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेक्चरर इन मैथ्स यानी कि मैथ्स डिसिप्लिन और एमएड की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सभी के बारे में यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। चलिए गाइस एज लिमिट देख लेते हैं। तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो आपके पास एटलीस्ट 18 इयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 44 इयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 5 इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। तेलंगाना जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन सभी के लिए 5 इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज यहाँ पर 10 इयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करा गया है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं लेक्चरर की पोजीशन पे तो सबसे पहले आपको tgpsc.government.in यानी कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन.government.in की वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले गाइस OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको TGPSI की आईडी निकलेगी जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, OTR, OTP सब कुछ आपके पास मेंशन कर रखा होगा। तो उसके थ्रू आपको यहाँ पर लॉग इन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है,
पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। फाइनली सेव एंड पेमेंट पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है और जो भी आपकी फीस है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी और यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकते हैं एज अ पीडीएफ, या फिर आप उसका प्रिंट भी निकाल के अपने पास रख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास गाइस 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 होने वाला है, साथ ही साथ पेपर 2 होने वाला है। तो पेपर 1 आपका किसका है? जनरल स्टडीज का एंड साथ साथ जनरल एबिलिटीज का, जिसके अंदर आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 150 मार्क्स जो है होने वाले हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा साइंस के लिए जा रहा है, बॉटनी के लिए जा रहा है कोई कैंडिडेट, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी आपसे होंगे। यहाँ पर 150 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 150 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो है वो आपके पास 300 मार्क्स का होने वाला है। यानी कि ये सारी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी आपने पेपर 1 या फिर पेपर 2 के अंदर करा है ये होने वाला है। ये रिटन एग्जामिनेशन गाइस वेदर आपको ओएमआर भी हो सकता है, यानी कि आप ओएमआर फिल भी कर सकते हैं, या फिर ये सीबीटी मोड के अंदर भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं, एटलीस्ट आपके पास कितने क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो होने चाहिए। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उन सभी के लिए कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, और जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उन सबके पास एटलीस्ट 30% जो है वो यहाँ पर आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। तो ये आपके पास पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में गाइस यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है मैंने, पेपर 1 एंड पेपर 2। चले नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फीस, यानी कि जितने भी ओसी एंड बीसी यहाँ पर एप्लीकेंट्स है, यानी कि इन शॉर्ट जितने भी आपके पास जनरल कैंडिडेट्स है, जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 1000 रुपीज यहाँ पर लगेगा। जितने भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के पास यहाँ पर 500 रुपीज लगने वाला है। जो भी आपके पास एग्जामिनेशन फीस है यहाँ पर 120 रुपीज जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा सारे कैंडिडेट्स के लिए लगेगा, एक्सेप्ट अनएम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स। तो जिन्होंने भी जो भी अनएम्प्लॉयड है उनके ये लिए अप्लाई नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट, नोटिफिकेशन आपके पास 18 जून को रिलीज करा गया है। एप्लीकेशन जो है गाइस वो 24 जून स्टार्ट हो जाएगी एंड 29 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट होने वाली है। 7 डेज प्रायर एंड नवंबर आपका जो है एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स की इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।